की पत्री 3 हिस्सों में ये बांटी गई है। पहला 1 अध्याय से 3 अध्याय तक वेल्थ ऑफ द बिलीवर्स या क्रिश्चियंस, मसीह या विश्वासी लोगों का धन। 1 अध्याय से 3 अध्याय में हम उन तमाम आशीषों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें दी है। और 4 अध्याय से अध्याय 6 और उसके 9 वचन तक वॉक ऑफ द बिलीवर्स, विश्वासी लोगों का चाल चलन कैसा है उसके ऊपर। और जो आखिरी हिस्सा है चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड और एंड ऑफ द बुक, ये आखिरी चैप्टर है, इसमें वारफेयर ऑफ द बिलीवर्स। पहली चीज वेल्थ ऑफ द बिलीवर्स, वॉक ऑफ द बिलीवर्स एंड वारफेयर ऑफ द बिलीवर्स। 3 हिस्सों में बांटा गया। और आप इसको देखेंगे पहले वचन से, पहले अध्याय से और 3 अध्याय तक आप पढ़ेंगे। इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर ने क्या क्या आशीष दी, उस धन के बारे में, उन स्वर्गीय स्थानों की आशीष के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। जैसे पिछले संडे भी मैंने बताया था कि प्रभु के दास चाइना से वॉचमैन नहीं हुए हैं, उन्होंने इफिसियों की पत्री के ऊपर कमेंट्री लिखी है और 3 बातें उन्होंने लिखी है, सिटिंग, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। और उसमें भी वो इसी चीज को लिखा कि परमेश्वर ने लोगों को या मसीहियों को या विश्वासियों को स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और फिर हमारी वॉक प्रभु के साथ, जैसे लिखा है, ज्योति की नहीं चलो, ज्योति की संतान की नहीं चलो, प्यार में चलो। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी एक मसीह की, एक विश्वासी की चाल चलन, जीवन कैसे हमारा होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी जिंदगियों में गवाही होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्सा है चैप्टर 1 to 3। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष है। इसके ऊपर हमने बोला था, इसके ऊपर मनन किया था। अभी जल्दी जल्दी देखेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या आशीष होती है, निकालेंगे और जिनको मिलता है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 4था वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 5वां वचन। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। Verse 6। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेव में दिया। ये हमने लगातार इन 7 वर्सेस को पढ़ेंगे, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें हमें ये पढ़ने देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या क्या आशीष दी है। पहले हमने लिखा है, जो 3रा वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और दूसरा है, उसने प्रभु यीशु मसीह में हमें चुन लिया है और फिर प्रभु यीशु मसीह में ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप माफ किए। हम आगे जब और पढ़ेंगे तो हम 10वें वचन में पढ़ेंगे कि उसने हम सबको प्रभु यीशु मसीह में सारी चीजों को एकत्रित किया। पढ़े 10 वचन पढ़ेंगे। कि समयों के अनुसार समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अभी ये एक जो है
थीम आयत है, मुख्य विषय है इस पूरी की पूरी पत्री का कि प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता और प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ क्या है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो भी कुछ है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करे, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एकत्रित करे। हम आगे बढ़ेंगे 13वां वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। अब देखिए, जब एक मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, तो वो एक जो है पक्का कंफर्मेशन हो जाता है ना। मोहर लगना मतलब एक कंफर्म कर देना, एक जो है जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो जब स्टैंप लग जाते हैं, सी लग जाते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाता है, एकदम से वो पक्का हो जाता है। तो प्रभु यीशु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अपने में क्या किया, पक्का किया, पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। और फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम चैप्टर 2 में आएंगे और उसके वर्ड्स जो है 6 को देखेंगे। दूसरा जाए उनका 6वां वचन कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और जब हम पहला वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय का पहला वचन आगे पढ़ते जाएंगे, तो उसमें लिखा तुम अपने पापों में, अपनी बुराइयों में मरे हुए थे, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन किया है। और आगे 6वें वचन में कहता तुम्हें स्वर्गीय स्थान में बिठाया। पहले लेके 3 वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और इस हम चैप्टर 2 के 6 वचन में पढ़ते हैं कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और फिर आगे जब पढ़ेंगे तो हम 7 वचन पढ़ेंगे कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम कर दिखाए। असीम धन है ना, प्रभु यीशु मसीह में जो उसका असीम धन है वो हमें दिखा है। फिलिप्पियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस कहते हैं 4:19 वचन में, जब उसकी हेल्प की गई फिलिप्पियों के द्वारा, तो उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे उनको जो है आशीष के तौर पर प्रभु के पवित्र वचन की जो है उनको प्रतिज्ञा करता है कि मेरा परमेश्वर जो है तुम्हारी हर जरूरत को प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय धन के द्वारा जो मसीह यीशु में है तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करे, या तुम्हारी हर कमी को दूर करे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या प्रभु यीशु मसीह में। तो हम इस पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष देते हैं। आप 10 वचन पढ़े, 2 का 10, उसके बाद 13, फिर 15, 16। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 15 और अपने 13 वचन पढ़िए, 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। क्या है? दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर के ये दी है। अब 11 वचन से इस पूरी के पूरे इस जो पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस याद दिलाना चाहता है इफिसियों के लोगों को कि याद करो कि तुम उस समय तुम ईश्वर रहित लोग थे, इस्राएल प्रजा से अलग किए हुए लोग थे।
परमेश्वर की किसी भी प्रकार की आशीष के तुम भागीदार नहीं थे, हिस्सेदार नहीं थे। हम आशाहीन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें चुना। और क्या कहता, उसके लहू के द्वारा तुम जो दूर थे और जो पास थे दोनों को एक कर दिया। दूर और पास वालों को प्रभु के पास कर। ये दूरी कितनी थी और दूरी ये क्या दूरी? ये आपको फिर उत्पत्ति की किताब में जाना पड़ेगा, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की और परमेश्वर को जो है बागी अदन से निकाल दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी उत्पन्न होगी और दूरी इतनी उत्पन्न होगी कि उनके बीच में मृत्यु आ गई। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दूरी को दूर करके प्रभु यीशु मसीह में हमें फिर जो दूर थे पास होने का सौभाग्य दिया। और आगे क्या करते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उस दूर करने वाली, उस फिरका डालने वाली दीवार को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह में एक नए मनुष्य को उत्पन्न किया। तो एक नए जन्म की, नए मनुष्य की बात, नए स्वभाव की, नए पल की बात और उसके साथ ही साथ मेल मिलाप की बात आती कि हमारा उसने मेल मिला है। वो संगति जो आदम के द्वारा, आदम के समय टूट गई थी, जिस संगति से हम वंचित थे, जिस संगति से हम निकल करके आप पाप में, अंधकार की शक्तियों के वश में रहते थे, आशाहीन थे, परमेश्वर से दूर थे, किसी प्रकार की जो है इस्राएल की जो पद से आप वंचित थे, दूर थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर ने हमें पास लेके आया और हमारा मेल कराया। आगे हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 लेके आगे हम पढ़ते हैं, उसमें 17 वचन से आगे कि उसने ना सिर्फ हमारा मेल मिलाप कराया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें मेल मिलाप की सेवा दी। हमें मेल मिलाप की रिकंसिलिएशन, एक दूसरे को मेल मिलाप, प्रभु के साथ मिलाना, कलीसिया के साथ, एक दूसरे के साथ मिलाने की प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी। ऐसे मैं एक एक आयत आपको पढ़ाता जाऊंगा, आगे आप पढ़ते जाएंगे। तो जैसे आप इस पत्री को पढ़ेंगे, आपको एक बात बार बार मिलेगी पढ़ने को, और वो है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह में होगा, in Christ, by Christ, through Christ, He has blessed us all the blessings, all the spiritual blessings. उसने हमें तमाम स्वर्गीय स्थानों की हमें आशीषों से परिपूर्ण किया है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको आगे देखिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ यूहन्ना के बारे में देखते हैं, तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 4 वचन को देखेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है और उस गवाही में यूहन्ना 1:4 में कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। और आगे हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यूहन्ना ने अपने 15वें अध्याय में कहा है, पहले वचन से आगे चलता है तो वो एक डाली और दाखलता की बात करता है, एकता की बात करता है, इकट्ठे रहने की संगति की बात करता है और आगे जब चलता तो कहता प्रभु से रंग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के द्वारा, प्रभु में होकर, प्रभु की जो अनुग्रह से हम बढ़ सकते हैं। उसमें दिया हुआ उदाहरण कि जैसे एक डाली दाखलता से अलग कर दी जाए तो पहले वो सूख जाएगी, फिर वो बाहर फेंक दी जाएगी, फिर लोग उसे फोटो करके जला देंगे और वो नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार एक विश्वासी
जब संतति से निकल जाता है वो कमजोर पड़ जाता है और वो फिर धीरे 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 करके बुझ जाता है, नाश होता है। शैतान उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें तमाम स्वर्गीय स्थानों की हर प्रकार की आशीष दी है। अब हम पहला वचन देखेंगे। पहला वचन पढ़िए, पहला अध्याय पहला वचन, इफिसियों 1:1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। पढ़ दीजिए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पहला वचन है, पौलुस का स्टाइल है। पौलुस इसी प्रकार से पहले तो अपने बारे में बताता है, फिर उन लोगों के बारे में जिनको वो एड्रेस करता है, और फिर उसका सैल्यूटेशन होता है, उसकी जो है उसका नमस्कार होता है। और उस नमस्कार में वो क्या कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और उससे पहले क्या कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से क्या है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है। और यहाँ इस जगह पर हम दो चीजों को देखते हैं कि पौलुस क्या है, जानता है कि वो क्या है, वो जानता है कि वो किसके द्वारा है। पहली के बाद कह रहा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। He's an apostle। अब जानते हैं ना, अलग अलग लोग होते हैं। सबसे पहले कौन थे, डिसाइपल, फिर अपोस्टल। और इफिसियों की पत्री में आगे चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के लोगों को नियुक्त किया है, जिसमें पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए पौलुस कहता है, इसमें भी लिखा है कि तुम अपने बुलाए जाने पर अपनी बुलाहट को पहचानो, अपने बुलाहट को सिद्ध करो। ग्रंथ की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में 26 वर्ड्स ऑनवर्ड वो कहता है कि याद करो कि तुम में से बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे पद वाले, बड़े घरानों से पढ़े लिखे, बलवान, ज्ञानवान ऐसे लोग नहीं चुने गए थे, परंतु परमेश्वर ने साधारण कमजोर जो है साधारण लोगों को, कमजोर लोगों को चुन लिया, ताकि उन लोगों को जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनके सामने उनको इस्तेमाल करें। वचन तो कई जगह पर लिखा, उनके सामने उनको लज्जित करें। लेकिन मैं ऐसे कहता हूं कि प्रभु ने मेरे जैसे, हम जैसे लोगों को चुना, जो कुछ भी नहीं थे, हमें चुन लिया, ताकि हमें उन बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों के सामने हमें इस्तेमाल करें। आप लोगों को बताना चाहता हूं चुनाव के बारे में। जब प्रभु चुनते हैं वो कमजोर पात्रों को चुनते हैं, परंतु कमजोर रहने नहीं देते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब कमजोरों को चुनते हैं, उनको कमजोर रहने नहीं देते। अपनी बल, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करके उनको अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब सेवकाई आरंभ की, जब मैं सेवा में आया, तो मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। कैन यू इमेजिन? मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी। उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था जयपुर में, और वहीं से मुझे प्रभु ने बुलाया। प्रभु की बुलाहट को मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित किया। और दिल्ली में मुझे राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के थ्रू डॉक्टर आनंद चौधरी का नाम आपने सुना होगा, जो आराधना प्रोग्राम भी उनका बहुत मशहूर था, मुझे दिल्ली में भेजा गया एक एवेंजलिस्ट के तौर पर। और मेरा काम क्या था कि जितने भी आराधना प्रोग्राम सुनते हैं उन श्रोतों के घर में जाना और उनके जो डिब्बे बॉक्स दिए गए हैं उनकी ऑफरिंग को इकट्ठा करके जो है वापस जयपुर बुलाना। क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं था, तो मैंने यही एक इजी काम था, इसी को मैंने चुना और मैं दिल्ली में आ गया। और मैं उस समय हमारे गांव की लड़की है, हमारी दीदी, जिनके घर में मैं था,
और पहले दिन मैंने जाना था 16 अगस्त का दिन था, और जब मैं सेवकाई के लिए निकलना था, जिस घर में था मैं उन घर में उनसे कहा, जीजा जी मुझे प्रार्थना लिखा दो, ताकि जहां कहीं भी जाऊंगा मैं पेपर निकाल के पढ़ के प्रार्थना करके आ जाऊं, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि पहला दिन सेवकाई का पहले घर में मैं विजिट करने गया, दक्षिणपुरी के जी ब्लॉक में, और जिस घर में मैं पहुंचा उस घर की मैंने डोरबेल को दिया। अंदर से जो निकल के आया एक धोतीधारी तिलकिल गाया हुआ एक पंडित थे, और जब मैंने उन्होंने बाहर आके अपना दरवाजा खोला तो मैंने उनसे बोला, मैंने घनश्याम जी के घर में जाना, तो बोलते मैं ही। मैंने उनको बोला मैं राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट से आइए, अंदर बुला दिया, और मैं उनको देखते ही जो है कहते हैं हवा सरक गई। मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मेरा बुरा हाल हो गया कि मैं बात करूं तो करूं क्या। सच्ची बात है, उसमें बाइबल नहीं पढ़ना चाहता। और इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, अभी बात शुरू हुई थी, तो किसी तरीके से मैं अपने ससुराल वाले घर में गया। अपने ससुराल वाले घर में गया तो सास ससुर घर में नहीं था, मेरी वाइफ, इनकी बहन, इनके भाई घर में थे। तो कैसे करें, इन्होंने बोला चलो जब तक मम्मी डैडी नहीं आते हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए सभी बैठ के, मुझे भी बाइबल दी गई। तो मेरी वाइफ सबसे बड़ी है घर में, कहती चलो हम नीति वचन पढ़ते हैं। और नीति वचन मैंने 5 मिनट लगा दिए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखता रहा, मेरे से नीति वचन खुले। तो फिर इसने अपने छोटे भाई से बोला, उसने मेरी बाइबल पकड़ी और मुझे नीति वचन खोल के दिया। और आगे जब मैं उस घर की बात करता, जब मैं उस घर में गया घनश्याम जी के घर में, तो उनको देख के मैं बड़ा नर्वस हो गया। बात नहीं हो पा रही मेरे से कि मुझे आता नहीं, उसको बाइबल खोलनी नहीं आती, प्रार्थना नहीं करनी। मैं इस अन्य जाति को भी एक अपने जो है धर्मशास्त्र को अच्छी तरीके से जानने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, मैं क्या बात करूँगा। तो मैंने 2-4 राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट की आराधना प्रोग्राम की 2-4 बातें की, और कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा ठीक है पंडित जी मैं आपके लिए प्रार्थना, तो कहते अवश्य प्रार्थना करो। अब मैं भी कर रहा कि वो आंखें बंद करे, वो पेपर बाहर निकाल के करे, और वो पेपर नहीं निकाल पा, अपनी आंखें नहीं बंद करे, वो पेपर नहीं निकाल पा। और ये पहला दिन था, मैंने किसी के घर में प्रार्थना की, पेपर नहीं निकाल पाया, और मैंने अपनी आंखें बंद की, लड़खड़ाती हुई आवाज में, टूटे हुए शब्दों में पहली बार प्रार्थना निकली। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उस दिन से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने इस मुंह को कभी बंद नहीं किया। प्रभु कमजोर पात्रों को चुनता है और उनको कभी भी कमजोर रहने नहीं देता, क्योंकि इफिसियों 1:4 उसने मसीह यीशु में हमें चुन लिया है ताकि हम उसके बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। पौलुस कहता है कि अपने चुने जाने पर सिद्ध करके उसको जो है सिद्ध करके बताओ। और पौलुस को पता है कि वो क्या है, वो इवेंजलिस्ट है, वो अपोस्टल है, वो पास्टर है, वो क्या है उसको पता है। और हम सब जानते हैं सभी नहीं, सभी एक काम नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है सभी आंख होते हैं सुनता कौन है ना, सभी हाथ होते तो चलता कैसे है ना। परमेश्वर ने जैसे शरीर में अलग अलग अंग दिए हैं, वैसे प्रभु में अलग अलग सेवाएं हैं। ग्रंथियों की पत्री में 12वें अध्याय में, इफिसियों की पत्री में 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं सेवाएं बहुत प्रकार की है। सेवा को तो परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना, सारे एक काम नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना, और हर काम की एक वैल्यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं, वो ये कहते हैं कि जो चर्च की सेवा करनी वो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ आपको जो भी काम मिला है, जिस भी कैपेसिटी में मिला है, वो काम आपका बेस्ट है, जिसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
अभी बात चल रही थी पास्टर कमेटी ने लीड करना है, और हमारे एक अजीज का नाम चल रहा था कि वो प्रीच करेंगे। मैं अभी पहले तो सीरियस था, बाद में पता चला कि नहीं ऐसे बात चल रही है, तो फिर उन्होंने उनकी जुबान नहीं पाई सर ये आप लोगों का काम है, हम वो काम नहीं कर सकते। ये सच है, हर व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, हर किसी के काम बांटे हुए, टीचर है, मैनेजर्स हैं, अलग अलग काम करने का। इवन आप सेवकाई में भी आए तो अलग अलग प्रकार की सेवा, बाइबल टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, और फिर और बहुत सारे जो है मैनेजर जो है प्रबंध करने वाले लोग हैं जो कलीसिया को दिए गए। और इस कहता हमें उसको पहचानना। अपने चर्च की पद्धति में आ जाओ तो हमारा चर्च कीपर है, हमारी पास्टर कमेटी है, विमेन फेलोशिप है, यूथ फेलोशिप है, मेन फेलोशिप है, पासवान है, एसोसिएट है, वेस्टरी कमेटी है, जिनके अलग अलग काम है। अब कोई भी काम बड़ा या कोई भी काम छोटा नहीं है, लेकिन हमें क्या है, अपने काम को पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। 2013-14 में जब हमारे दिल्ली डायसिस में बिशप सुनील सिंह हट गए, और उन दिनों में जब वो एक नाम चल रहा था तो उन नामों के बीच में 4 नाम आ रहे थे, उसमें चौथा नाम मेरा था, पादरी श्रेष्ठ कुमार, और 2 नाम और थे, सर पॉल स्वरूप जी भी थे, और एक मेरा नाम था, पॉल स्वरूप जी, तिमोथी शोका। और हर किसी के साथ जो है, इसने रिवाड़ी में ये किया, इसने इस जगह पर ये किया, उसने ये किया, और मेरा नाम सिर्फ इतना है कि ये जो है बिशप की दौड़ में मेरे लिए कोई नहीं। तो मेरे को आर्केपुर में था उस समय, तो कहते भाई साहब आपकी बड़ी जो है इमेज बड़ी अच्छी है, आप जीत सकते, आप खड़े हो। टाइसन ऑफिस में गए, वहाँ बैठे हुए, रोज प्रेयर टावर रोज जाते थे, वो है भी पास है आपके पर, तो सारे चले गए। शाम के 4:30 के आसपास पादरी मोहित टीचर मुझे कहते कि सारे फॉर्म लेंगे आपने लिए, तो मैं कह नहीं भाई साहब मैं नहीं दूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास है नहीं, तो मैं जब करूंगा, मैं क्या आप एक साइकिल को प्रिपेयर करने वाले को इंजीनियर बना दोगे तो क्या होगा, तो कहता यही तो हमारे डायसिस में हुआ। तो कहने का मतलब यू शुड नो व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन डू। आपको अपनी एबिलिटी का, काबिलियत का, अपनी बुलाहट का आपको पता होना चाहिए कि आप किसके काबिल। बिशप बनाने उस समय बिशप बनने के मेरे चांसेस थे, क्योंकि मॉडरेटर पंजाब के, जनरल सेक्रेटरी पंजाब के, ट्रेजरर प्रेम सिंह पंजाब के, और बिशप वारिस सिंह पंजाब के मेरे रिश्तेदार, रिश्ते में मेरे कजन लगते हैं। और मैं चाहता मैं खड़ा होता तो हो सकता है मैं बिशप बन गया होता, लेकिन डायसिस पता नहीं कितनी गिरावट में आ गया होता मेरी लीडरशिप में, क्योंकि मुझे पता है मैं बिशप के तौर पर एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं नहीं काम कर सकता, एक पासवान इतने बहुत। अब पौलुस को भी पता था कि वो क्या, अभी इवेंजलिस्ट होते हैं। परसों आपने देखा हमारे बीच में एक इवेंजलिस्ट आई थी, वो जो बोलते हैं वो हम नहीं उस तरीके से बोल सकते। इवेंजलिस्ट का काम क्या है, भावुक करना, जोर शोर से बोलना और लोगों के लिए आत्मा को जीतना। उनका काम 1, 2, 3, 4 दिन के लिए होता है, उसके बाद आपके साथ उनका दूर से वास्ता होता है। पास आपके लिए आपके पास कौन आता है, पास्टर, और पास्टर को हर संडे आपको वचन देना होता है, पास्टर को हर संडे आपसे लड़ना होता है, पास्टर के ऊपर आपकी कई प्रकार की उम्मीदें हैं और कई तरीके से आप पास्टर के साथ बातचीत होती है, गुस्सा भी होते हैं, शिकायत भी होती है, कई तरीके से बात होती है। और ये इवेंजलिस्ट 3 दिन का प्रचार किया चलेगी, पास्टर है जो हमेशा आपके साथ। तो ये अलग अलग सेवकाई है। पौलुस कहता है कि पौलुस की ओर से जो दूसरी चीज, पहली बात उसको पता था वो क्या है, और दूसरी चीज वो कैसे है, उसकी अथॉरिटी को उसे पता था। क्या पहला पढ़ी दोबारा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की,
उसकी अथॉरिटी है। उसको प्रेरित बनाने वाला कौन है? किसकी मर्जी से प्रेरित बनाया? आज जो है हर कोई पास्टर है, उससे भी ज्यादा अब ट्रेंड फर्क हो गया है। पहले क्या होता था? पहले हर कोई पास्टर बनना चाहता था। जब मैं इवेंजलिस्ट था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं लोगों के घरों में जाता था और मेरे को बड़ी दिली चाहत थी मुझे लोग पास्टर बने। लेकिन जब नहीं हूं तो कैसे लोग बोलेंगे? पास्टर कौन होता है? जिसके पास कलीसिया है, स्थापित कलीसिया या बनाई हुई कलीसिया, वो अलग बात है। लेकिन पास्टर वो है जो कलीसिया का चरवाहा है। हर कोई पास्टर नहीं है, लेकिन लोगों को अपना टाइटल लगाने की आदत है। उनको अच्छा लगता है कि हर कोई टाइटल जो है रेवरेंड लगाए, पास्टर लगाए। अब उससे भी ज्यादा लोग जना खना विश्व बनता जा रहा है। हमारे फतेहपुर बेरी से एक मेंबर है फतेहपुर बेरी का, सलकौर का, और उसने कांटेक्ट किया, 6,000 की फीस भरी और अगले दिन हमने देखा पूरे कैसेट वगैरह में कपड़े पहने हुए, ये क्राउन पहना हुआ, और क्या हुआ? बिशप बन गए। बोले 10,000 की फीस दो और आप बिशप बन गए। क्या तमाशा बना रखा? लोगों को जो है संजीदगी, गंभीरता, अपनी बुलाहट के बारे में नहीं पता। इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस परमेश्वर की ओर से परमेश्वर जो है प्रेरित है और अपनी बुलाहट को जानता है, प्रभु की इच्छा को जानता है। इसलिए वो कहता है प्रभु की मर्जी को जानना हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है कि प्रभु की मर्जी मेरे लिए है या नहीं है। बहुत बार जानता, हम हर जगह जाना चाहते हैं। मैं भी जब शुरू में से कहीं में आया, मैं हीलर भी बन जाता था, मैं पास्टर भी बन जाता था, मैं जो मिशनरी होते थे हमें जो है चैलेंज या मिशन चैलेंज दिया जाता था। MP छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाकों की नंगी औरतों की फोटो कैसे कैसे वो रखते हैं, उनकी बात जब चैलेंज दिया जाता था, मैं वो भी मिशनरी बनना चाहता है। तो मेरे पास ने मुझे पकड़ा, कहते हर बार तू खड़ा हो जाता, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, तू कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा? पास्टर बोल रहे तो चुप। उन्होंने प्रार्थना करो, प्रभु ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, उस काम के लिए अपने आप को तो उस पे कामयाबी मिलेगी। हर जगह पर रहो तो आप कहीं के नहीं रहो। कहते हैं ना, कुछ रंजो गमों कुछ आहों में कट गई, बाकी रही जिंदगी गुनाहों में कट गई। हर राह पे चलने वालों ने, एक राह पे चलने वालों ने मंजिल को पा लिया, हर राह पे चलने वालों की राहों में कट गई। बहुत बार हमारी जिंदगी में होता है कि हम हर काम करना चाहते हैं, हर काम अपने हाथ में लेना, हर फल वाला बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु में मेरे प्रभु हमसे चाहता है, हमें पता होना चाहिए हमारी बुलाहट क्या है, हमारा काम क्या है। पौलुस को पता था, वो कहता है कि अपनी बुलाहट को, प्रभु की मर्जी को जानो। हमारी जिंदगी में प्रभु की मर्जी है या नहीं है? और अगर वचन कहता है, अगर प्रभु की मर्जी के अनुसार आपने काम किए हैं, ये तुम्हारे काम परखे जाएंगे। और परमेश्वर के पवित्र वचन में कहा है, तुम्हारा हर रद्दा जो तुमने रखा है वो परखा जाएगा। अगर शरीर में, शरीर के द्वारा, शारीरिक अभिलाषा के द्वारा जो है आगे किया, तो सारे के सारे जल जाएंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसके दूसरे अध्याय के 15, 16, 17 वचनों में लिखा है, प्रभु की मर्जी को जानना। उसमें लिखा है, संसार में है क्या? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। वो कहता है जो कुछ संसार में है सारा का सारा नाश हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वास्ट अवे। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड सब खत्म हो जाएंगे, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आगे कहता है, वो जो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलता है हमेशा बना रहेगा। इफिसियों 5 उसके 16-17 वचन में लिखा, इसलिए निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की तरह चलो और ध्यान से देखो प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से देखो प्रभु की मेरे और आपके लिए, हमारे लिए किसी काम, किसी जॉब के लिए प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु क्या चाहता है हमारी जिंदगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा टाइम हो गया, देख लीजिए, मैं उसको बंद कर अगली बार देख लेंगे। इफिसियंस की पत्री इस जो है एक ऐसा है कि जो एंशियंट वर्ल्ड था, ये सबसे पुराना एक नामी शहर है और एशिया की फर्स्ट एंड ग्रेट मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एशिया जितने भी
पूर्वी देशों से वेस्टर्न कंट्रीज में शिप जाते थे। एक कहा जाए तो ये बिजनेस हब है, बहुत बड़ा यहाँ जो है बिजनेस का यहाँ भंडार है, बहुत कुछ होता है और बहुत ही एक अमीर शहर है। यहाँ सब कुछ यहाँ से होके जाता है और बड़े धनी लोग हैं, बहुत धन है यहाँ। और यहाँ से होकर के जो है पौलुस जाते हैं, उसको यरूशलेम में पर्व में जाना है। उससे पहले उसकी कुरंथ में रहते हुए एक मियां बीवी से उसकी बात होती है जिसका नाम प्रिस्किला और अक्विला है। उनसे बात होती है, वो अन्य जातियों से प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को सुनकर प्रभु यीशु से आते हैं। तो वो कुरंथियों से लेकर जो है पौलुस के साथ जाके इफिसुस तक रहते हैं। और जब इफिसुस में पौलुस पहुंचते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं और यहूदियों के साथ वार्तालाप करते हैं, बहस भी होती है और इफिसियों के लोगों को ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही व्यवस्था के थ्रू तमाम नबियों की उन बातों को जब पौलुस समझाता था तो उन्होंने बोला हमारे पास ही रुके रहो। लेकिन पौलुस ने पर्व में जाना था, कहता अभी नहीं, मैं बाद में कभी आऊंगा। वो आगे यरूशलेम में रुक गया। ये अक्विला और प्रिस्किला जो थी, इन्होंने इस काम को यहाँ संभाला। उस बीच में एक यहूदी व्यक्ति आया जिसका नाम अपोलोस था। आप लोगों ने सुना अपोलोस। ये बहुत ही जोशीला था, व्यवस्था को, प्रभु के वचनों को जानता था, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताता। जब अक्विला और प्रिस्किला की इससे बातचीत हुई तो इन्होंने वो तमाम प्रभु यीशु मसीह को, उस गॉस्पेल को इसके साथ शेयर किया और इनकी सेवकाई के द्वारा इफिसियों में एक कलीसिया की स्थापना। पौलुस वापिस आते हैं अपने मित्रों को मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी सेवकाई हो रही है, लेकिन एक चीज से उन्होंने देखा कि एक चीज की कमी है। और पौलुस ने इनसे पूछा, अपोलोस को और उसके साथियों को, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? और ये कहते हैं हमने तो कभी सुना भी नहीं है, पानी तो बात की बात। और फिर वचन कहता, पौलुस ने उनको सिखाया, फुल गॉस्पेल दिया, उनके ऊपर हाथ रखे और उनको पवित्र आत्मा मिला और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके बाद जो है पौलुस और अक्विला और प्रिस्किला ये टेंट मेकर थे, तंबू बनाने का काम करते थे और ये काम करते ताकि पौलुस अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सके। और कहते हैं, वचन लिखा है कि लोग रुमाल लाते थे, उसके पसीने पर उससे लेकर या बीमारों के ऊपर रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। जब इतना बड़ा बदलाव इस बड़े शहर इफिसियों में आया तो लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में कलीसिया की स्थापना हुई। प्रभु में बहुत सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कलीसिया की स्थापना हुई और उन्होंने जितनी भी उनकी जादू टोने तरह तरह की और किताबें थी सारी चलाई। बहुत बड़ा बॉनफायर हुआ और भी किताबों की उस समय वैल्यू थी। बाइबल पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे इसमें प्रेरितों के काम 50,000 सिल्वर कॉइन्स की उसकी वैल्यू थी। क्या बोलेंगे आज बोले तो 50,000 रुपए की अगर उसकी वैल्यू तो कितनी बड़ी कितनी सारी किताबें होगी। सबने ये सब कुछ जा करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और आगे जितने भी वो सुनार का काम, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, तरह तरह के काम करने वाले थे, वो लोग आए हैं। इन लोगों को पकड़ा, हमारा तो जो है धंधा चौपट हो रहा है। ये पौलुस जो है ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर तुम्हें गुमराह कर रहा है। ऐसे करके जो हम तरह तरह के स्टैच्यू और जो डायना देवी है जो उस इलाके की है, उसकी जो हम बेच की जो कमाई करते हैं वो तो हमारा बंद हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हम भूखे मरेंगे। उन्होंने पौलुस का विरोध करना शुरू किया और यहाँ से विरोध होता है। और पौलुस जो है प्रेरितों के काम आखिरी दिनों तक इफिसुस में रहता, उसके बाद बंदी बना करके वो रोम भेज दिया जाता है। पौलुस का दिन इफिसियों की कलीसिया के बीच में, वहां उसने ये पत्री लिखी इफिसियों, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये 63 AD की है, पहली सदी 63वें सन में ये लिखी गई जिसको हम पढ़ रहे हैं। और उसमें कलीसिया की स्थापना की 30 साल बाद
प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों की कलीसिया को एक पत्री लिखी जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक पढ़ते हैं। और आपने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो इफिसस के दूत को लिखा, इतनी अच्छी कलीसिया, इतनी विश्वासी कलीसिया, प्रभु के वचनों से और तरह तरह के जो है वरदानों से परिपूर्ण कलीसिया अब धीरे धीरे समय की मांग के साथ जो है रिलीजियो पॉलिटिकल सिचुएशन में फंस करके, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन में फंस के आगे थोड़ी थोड़ी वो नीचे होती है। और चलते चलते क्या हुआ, जो इनका प्रेम था मसीह के साथ वो इनका ठंडा पड़ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको लेटर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा है, तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। या वो प्रभु का एक दास बंदी गृह में, प्रभु खुद जो है किसी न किसी तरीके से काम करता। वहां पटमस टापू में दूसरा प्रभु का दास जो है सजावता था, कौन? यूना, प्रभु का दास यूना। पटमस टापू में उस जो है जंगल बियाबान में काले पानी में उसको निकाल दिया। प्रभु का आत्मा प्रभु के दिन उसके ऊपर उतरा और उसने 7 कलीसियों का भेद, आने वाले समय का भेद, जो आज भी भेद अभी बने हुए हैं, जो आज भी खुले नहीं है, उन तमाम चीजों को यूहन्ना को वहां लिखा। और वहां यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों की कलीसिया के दूत को कहा है कि तुमने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है, हम प्रभु को जब ग्रहण करते हैं, हम बहुत जोशीले होते हैं, बहुत प्रभु में हम आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, लेकिन जैसे 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 आगे हम बढ़ते हैं वो थोड़ा कम होता है। जिसको पंजाबी आती है वो समझ जाएगा, ज्यों ज्यों पिजे क्रमली त्यों त्यों पारी हो, कि जैसे रुई है, जैसे जैसे वो भीगती जाती है वैसे वैसे वो भारी होती जाती है। ऐसे होता है जब नदी जो है पहाड़ों से नीचे आती है, बहुत तेज आती है, जैसे मैदान में आ जाती है तो वो स्लो हो जाती है। हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। एक विश्वासी जो है आरंभ में बहुत जोश होता, किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो प्रसाद, नो राखी, नो दीस्तिहार, किसी में नहीं, केवल उनकी जिंदगी में प्रभु होता। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं, दुनियादारी में बढ़ते हैं, रिश्तेदारी आ जाती है, बेटी बहू ब्याह जाते हैं, और उसके बाद जब नेट से आता है तो फिर हम कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तूने पहले जैसे प्रेम छोड़ दिया। तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। क्या कहा प्रभु ने? जिनको पहले जैसा प्रेम किया, तो प्रभु ने क्या कहा? इसलिए याद कर कहां से गिरा है और पहले जैसा। हमें भी अपने आप को देखना कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब हम प्रभु के कामों पे हैं, हम कैसे थे, तो हमें पहले जैसा वैसा होना है जैसा प्रभु हमारी जिंदगियों में कहता है। इसलिए हमारी कोई कमी ना हो। इस जो पत्री में लिखा है कि प्रभु ने क्या, वो हमें एक निस्तेज बिना कलंक की कलीसिया में हमें शामिल करता है, जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री, किसी प्रकार का कोई कलंक कुछ भी ना हो, बल्कि शुद्ध और पवित्र हो। प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करके अपने लिए उपस्थित करना चाहता है। पहली वचन में एक और भी देखेंगे, अभी टाइम ज्यादा हो गया, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। पहला वचन दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। आगे क्या है? उन पवित्र और विश्वासी लोगों के लिए। ये 2 बातें हैं जो मेरे और आपके लिए कलीसिया के लिए। कैसे लोग हैं? पवित्र हैं और विश्वासी। इंग्लिश में लिखा सेंट्स, संत। और ये सेंट्स कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोके शुद्ध और पवित्र किए गए। हमारे ऑर्थोडॉक्स चर्च में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति विशेष मरता है, उसके 100 साल के बाद उसको संत की उपाधि दी जाती है, वो कैसा भी रहा हो उससे भी। और मैं यहाँ आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने कामों को देखो, प्रभु की मर्जी को देखो, याद करो। और यदि हम उन बड़े नामी लोग जिनको आज पादरी साहब ने कोलेक्ट में नाम जान किया है, मार्टिन लूथर और बहुत सारे लोग, डॉक्टर बिली ग्राम और उनके जैसे लोग, फादर राजा मनी और उनके जैसे लोग यदि हम बनना चाहते हैं, तो अपने आप को हमें प्रभु के हाथों में समर्पित करना। कैसे? याद कर कहां से गिरा है, पहले जैसा हो जा और मैं
तुझे तेरी जगह पर स्थिर स्थापित कर। आइए हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचे को उठाते हैं। हालेलुया। आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, तेरा वचन बड़े सीधे तरीके से प्रभु तेरे लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। इस वचन को और समझने के लिए, इस वचन को और प्रभु जी अपने हृदय में रखने के लिए, इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हम सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा को बनाए रखें, ताकि प्रभु हम तेरे वचन में चलते हुए तेरे वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करें और अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। सारी इज्जत गौरव सत्कार आप ही को देते। इस प्रार्थना को आपके पद में लाते हैं, मसीह के पवित्र नाम। आमीन।